उनके द्वारा दिए गए हर फील्ड मतलब हर क्षेत्र में उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार प्रकट करता हूँ। उनने हम लोगों के साथ बहुत मतलब जो कठिन समय में हम लोग के साथ दिया है, हर तरीके से दिया है, चाहे वो मतलब कोविड के समय में राशन पानी बांट के हो या जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने में हो, अपराधियों के संबंध में सूचना देने में हो, और एक जो जिसको कहते हैं पुलिस के प्रति एक उदार सोच भी उनने रखा है, इसलिए मैं उनके आभारी हूँ। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि लखनऊ पुलिस सदैव उनके साथ है। कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जिसमें थोड़ी बहुत कमी ना हो, हम लोग में भी कमियाँ हैं, हम लोग उन कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आपको अगर कोई दिक्कतें हो, कोई असुविधा आपको हम लोगों से महसूस हो तो निश्चित रूप से हम लोग उससे संपर्क करें। हम लोग सभी आपके समस्याओं का समाधान करने के लिए बैठे हैं। अपेक्षा करते हैं आगे भविष्य में भी आप लोग के ऐसे सहयोग, ऐसे ही जिसको कहते हैं उदार सोच हम लोग को मिलता रहेगा। धन्यवाद। वो जो कहने में नहीं करने में यकीन रखते हैं, उनका हुनर ही एक पैगाम बन जाता है। ये लाइन्स डेडिकेटेड हैं आज के खास मेहमान जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त श्रीमान नीलाब्जा चौधरी जी की। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। थैंक यू मैम। सर पिछले 1 साल में लखनऊ में क्या क्या चेंजेस आए? देखिए, अब लखनऊ कमिश्नरेट जो है, एक जो पिछले बार हम लोग मिले थे उस समय करीब 1.5 साल पूरे हुए थे। अब ये कमिश्नरेट जो 2020 से 15 जनवरी 2020 से लेके अब हम लोग तीसरे साल भी पूर्ण करते हुए चौथे साल में कदम रख चुके हैं, और अभी जिसको कहते हैं हम लोग धीरे धीरे मैच्योर कर रहे हैं। ये व्यवस्था जो एक नवीन व्यवस्था लागू की गई थी शासन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा, उसकी अब सकारात्मक परिणाम जो है सामने आने लगे हैं। और इसमें मैं ये ज़रूर लखनऊ और नोएडा कमिश्नरेट को क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्हीं के अच्छे परफॉर्मेंस के कारण शासन ने उचित समझा कि उसके पश्चात 2 नए कमिश्नरेट्स और बने और उसके पश्चात 3 और बने। तो आज के तारीख में उत्तर प्रदेश में 7 कमिश्नरेट्स कार्यरत है और उसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं, और जनता को जो है ऑफिसर ओरिएंटेड पुलिसिंग मिल रही है, जिससे जो है जनता और पुलिस के बीच में जो एक दूरी बन गई थी तो उसमें भी कमी आई है, और हम लोग एक कम्युनिटी बेस्ड पुलिसिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सर कानून व्यवस्था किसी भी देश की और शहर की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और आप उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन अभी भी सर अभी जैसे चुनाव यहाँ निपटा तो अभी भी ग्राउंड लेवल पे आपको क्या लगता है कि अभी भी छोटे मोटे जो चैलेंजेस आप लोग को फेस करने होगा, उसके बारे में कुछ बताएं? देखिए, पहले बात तो ये कहना चाहूँगा, मैं आपके माध्यम से लखनऊ के नगरवासियों को धन्यवाद दूँगा कि चुनाव बहुत शांतिपूर्ण निपटा है और बहुत भले मतदान प्रतिशत कुछ कम रहा, परंतु वो एक अलग विषय है। और देखिए, चैलेंजेस तो कभी समाप्त होती नहीं कि देयर हैज़ बीन नो टाइम इन हिस्ट्री जिसको कहा जाता है वेयर द सोसाइटी हैज़ नॉट बीन इन नीड ऑफ ए पुलिस फोर्स। तो अगर समस्या सब समाप्ति हो जाएंगे तो समाज को, प्रदेश को एक जिसको कहते हैं एनफोर्समेंट टूल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये तो संभव नहीं है जब तक एक दूसरे के साथ हम लोग एक सोशल रिलेशंस में जीवन व्यतीत करते हैं, तो निश्चित रूप से टकरार होती है, और टकरार के साथ साथ अपराध कुछ कार्य अपराध के श्रेणी में आ जाता है, जिसको हम लोग अपराध उसी को कहते हैं जिसको विधि द्वारा जिसको मतलब अनुमति प्राप्त ना हो, ऐसे कार्य अपराध के श्रेणी में आता है। तो ऐसे कार्य भी होते रहते हैं, परंतु इसमें आवश्यक ये है कि हम लोग नए समय के अनुसार अपने आप को ढल पाते हैं, नए सक्षम पाने में सक्षम होते, सफल होते हैं कि नहीं होते। इसका मैंने कहा कि मतलब मैंने नहीं कहा कि बहुत विद्वान पुरुष ने कहा था, द ओनली थिंग दैट इज चेंजलेस इज चेंज। मतलब कहा जाता है कि एक मतलब बदलाव ही ऐसा चीज़ है जिसका कोई बदलाव नहीं होता। तो बदलाव तो होंगे, रूपरेखा बदलेंगी, परंतु जो बेसिक हम लोग स्ट्रक्चर है, जो बेसिक हम लोग के एम्स है, हमेशा वही रहेंगे। जैसा हम लोगों ने लखनऊ कमिश्नरेट के लिए एक मोटो बनाया था, वयम रक्षणाय सेवा में, जिसको कहते हैं कि हम
आपकी रक्षा ही हमारा सेवा है। तो ये इस जिसको कहते हैं इस मोटो पे, इस उद्देश्य में हम आज भी कायम हैं, आगे भी कायम रहेंगे और आप सभी के जिसको कहते हैं सहयोग की अपेक्षा की। सर, अभी जो हाल ही में जो एक घटनाक्रम हुआ, देश को पूरा हिला के रख दिया प्रयागराज में, उसका लखनऊ में कितना असर देखने को मिला? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा प्रयागराज में जो भी हुआ वो अभी एक माननीय न्यायिक आयोग के विचाराधीन है और उसके संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, परंतु उसका कोई जिसको कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट कोई लखनऊ में हम लोग के पास नहीं है। हम लोग निश्चित रूप से सतर्कता बरतते थे, परंतु मैं पुनः कहता हूँ कि लखनऊ के नगरवासियों द्वारा सूझबूझ के परिचय दिया गया, कोई मतलब जिसको कहते हैं अवांछनीय घटना या उस घटना के परिप्रेक्ष्य में घटी। एक कूल एटमॉस्फेयर है। बिल्कुल सर, एक शो में नई चीज़ अब थोड़ी कोशिश की है रैपिड फायर राउंड की, तो उसमें आपको फटाफट से आंसर देने हैं और ये थोड़ा सा पर्सनल जर्नी पे आपके हैं। तो सबसे पहला सवाल तो सर हमारा आपसे ये है कि अगर आप केवल एक शब्द में देना है? हाँ, एक शब्द में। अगर आप एक IPS ऑफिसर नहीं होते तो आप क्या होते? मैं एक इंजीनियर है। हमने सुना है कि आपको सिंगिंग में और क्लासिकल सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट था, आपने शायद सीखी हुई भी, जहाँ तक मेरा ज्ञान है। हाँ, थोड़ा बहुत सीखा है, कुछ गुरु मुझे मिल गए तो थोड़ा बहुत सीखने का प्रयास ही किया। सीख तो हो ही नहीं सकता, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि हमेशा सीखते रहते। तो उसमें आपका फेवरेट सिंगर कौन है? देखिए, क्लासिकल सिंगिंग के बाद अगर हम लोग करें तो शायद भीमसेन जोशी जी से अच्छा तो शायद ही कोई मतलब इस पर नहीं कर रहा, जैसे डी बलुस्कर साहब हुए, जसराज जी हुए और वर्तमान समय में राशिद खान साहब। हाँ, निश्चित रूप से ये लोग अग्रणी हैं इस फील्ड में। अगर आप, क्योंकि आप महिला हैं तो महिला उनमें विदुषी प्रभात रे जी हैं और वर्तमान में कौशिकी चक्रवर्ती जी हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं आज के और इस विधा को बचाए रखते हैं। अगर आपको कहा जाए कि आप इस प्रोफेशन के जरिए आप अपना कोई एक ड्रीम फुलफिल करना चाहें या आपके हक में हो कि वो आप कर सकते हो, तो वो एक ड्रीम इस प्रोफेशन के जरिए क्या होगा? मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि लोगों के मन में जो पुलिस के प्रति जो एक गलत धारणा बिना पुलिस के संस्पर्श में आए ही बन जाता है, वो बदल जाए। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जब बच्चा सोता नहीं तो मम्मी कहती है कि सो जाओ, नहीं तो पुलिस को बुला लेंगे। तो बच्चे का एक सबकॉन्शियस माइंड में पुलिस के प्रति एक गलत धारणा जो उसी समय से बैठना शुरू हो जाता है, उसमें अगर बदलाव, सामाजिक सोच में बदलाव है, वो मेरा एक जिसे कहते हैं इच्छा पूर्ति निश्चित रूप से है। Who is your favorite cricketer? ये तो बोलना बड़ा मुश्किल है। हाँ, शायद कपिल देव। और प्रेजेंट टाइम धोनी जी भी रिटायर हो गए, तो अब शायद प्रेजेंट टाइम्स में अगर देखा जाए तो हार्दिक पांड्या अच्छा खेल रहे हैं। ओके सर, फेवरेट फूड? शायद आलू पराठा दही के साथ। और सर, फेवरेट पोस्टिंग प्लेस? हालांकि ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है क्योंकि मेरी आपसे पहले बात हुई थी तो आपने कहा था हर जगह के एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसी जगह जहाँ पे लगा कि जहाँ से निकले हो तो थोड़ा सा लगा कि वो तो खैर ऑफकोर्स हर जगह से लगता है, लेकिन वहाँ से निकलना ज़्यादा खराब है। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक जिला है, मतलब हम लोग कहते हैं छोटा जिला है, परंतु उसके क्षेत्रफल यूपी के जो है, मतलब अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे तो वो 5वें स्थान पर रहेगी ललितपुर। बहुत शांत जिला है, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सच्चे दिल के, क्राइम रेट बहुत कम है। निश्चित वहाँ पे मेरे 6-7 महीने का कार्यकाल था, वहाँ से हट के मैं एक और जिले में गया, वो बहुत ट्रबल्ड एरिया था। निश्चित रूप से वहाँ से हट जब मेरा तबादला हुआ तो थोड़ा दिन तक एक मन में कसक जरूर रही, परंतु जैसे हमने आपको पिछले बार भी कहा था, हम लोग खाना बदोश होते हैं, बंजारे होते हैं, हम लोग जिस जगह पे तैनाती पाते हैं उसी को अपना बना लेते हैं जब तक उसको रहते हैं, और जिस दिन वहाँ से निकल जाते हैं जो दूसरा जगह मिलता है उसको अपना बना लेते हैं। इस प्रोफेशन में आने के बाद एक ऐसी चीज़ जो आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं? इसको कहते हैं, अगर एक शब्द में कहा जाए तो हाँ, स्वतंत्रता मिस करता हूँ। एक बंधन आती है इस सेवा में आने के पश्चात कि लोग आपसे पर्टिकुलर
जिसको कहते हैं बिहेवियर के एक्सपेक्टेशंस हमेशा रखते हैं। आप एक पब्लिक आई में रहते हो और उस कारण से आपकी निजी जीवन में जिसको कहते हैं मतलब एक जो स्वतंत्रता होती है घूमने फिरने की, जैसे मैं आपको कह सकता हूँ मुझे गोलगप्पा खाना बहुत पसंद है। तो मैं शायद ही वो दिन याद नहीं आता, एक आध बार कभी बनारस दर्शन करने गए तो भी खाते ठेले में खड़े होकर वो कुछ गोलगप्पे खाना बड़े अच्छे लगते जो नहीं हो पाता। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद नहीं हो पाता, परंतु ठीक है कि हर नौकरी के अलग आयाम है और उस अनुसार आपको करना पड़ता है। एक ऐसी जगह जो जहाँ पे आपको आउटिंग के लिए जब कभी भी फुर्सत मिले जाने का शायद लक्षद्वीप में मैं एक बार भारत दर्शन में गया था, तो बहुत कम समय के लिए गया था, तो जिसको कहते मन नहीं था, तो निश्चित रूप से अगर समय मिले तो जरूर वहाँ एक बार जाना चाहूँगा। हर इंसान फील करता है कि एक यूनिफॉर्म का सर एक अलग ही मज़ा होता है, अलग ही क्रेज होता है। पर्सनल तौर पे आपको इस सेवा में आने के बाद एक पर्सनली जो एक ऐसी खुशी जो शायद आपको लगता हो कि वो सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हो, ऐसा कुछ ऐसा बताइए कि लगता हो कि नहीं लोगों को तो हाँ इन जनरल तो सभी को एक चीज़ होती कि एक आईपीएस सबका ख्वाब होता है, लेकिन आप आईपीएस बनने के बाद आपको व्यक्तिगत तौर पे ऐसा क्या लगा जो आप उस चीज़ को महसूस कर सकते हो, उस खुशी को? देखिए ये तो एग्जैक्टली बोल पाना मुश्किल है, क्योंकि जब चयन होता है उसके बाद आपको सर्विस अलॉट होती है, फिर कैडर अलॉट होता है, फिर अलग अलग स्टेजेस होते हैं। हाँ, मुझे ये ज़रूर अच्छा लगा था कि मेरे माँ बाप को बहुत खुशी हुई, शायद मुझे वही चीज़ याद है। और फिर क्योंकि सेवा में आने के पश्चात फिर प्रशिक्षण में गए, ट्रेनिंग में चले गए, और उसके बाद फिर इतना समय भी नहीं मिला कि सोचे कि क्या खोया क्या पाया। मतलब जैसे ये कहते हैं ना, निश्चित रूप से अच्छा तो लगता ही है कि भाई आप एक सरकारी सेवक बन गए, एक सिक्योर जॉब में आ गए, ये सब चीज़ें हैं। परंतु जैसे मैंने कहा कि हर जगह हर पद पे या हर जो भी जीवन में मुकाम आप पाते हैं उसमें कुछ आप पाते कुछ आप होते हैं। हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि निश्चित रूप से लोगों के बहुत प्रेम मिला, लोगों के सहयोग मिला, अलग अलग जनपदों से आज भी जहाँ मैं 10-100 साल पहले रहा हूँ वहाँ से लोग आज की तारीख में फ़ोन करके हाल चाल पूछते, अच्छा लगता है। जैसे और फिर मैंने कहा कि स्वतंत्रता नहीं आपकी ख़त्म हो जाती है, परिवार के साथ समय बिता पाना मुश्किल पड़ता है, और अपने इच्छा से छुट्टी मनाना, रिश्तेदारों के साथ मिलना मिलाना, ये सब नहीं हो पाता। ये कुछ खाने आपकी लाइफ का कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस जो हमसे शेयर करना चाहें? हालांकि ये थोड़ा सा ज़्यादा पर्सनल है। ऐसे कोई बात नहीं। बैड एक्सपीरियंसेस तो देखिए मतलब लाइफ में आती जाती रहती है, जैसे कहते हैं लाइफ तो एक धूप छाँव की जो है एक सिलसिला है। तो एक ही बैड एक्सपीरियंस को अगर मैं चुन लूँ तो मुझे ऐसा मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा। एक्चुअली सर थोड़ा सा इंटरप्ट करेंगे कि अभी आपने कहा कि कुछ खोना पड़ता है, तो अगर मैं आपसे सीधे पूछूं कि आपने इस नौकरी में आने के लिए क्या खोया? तो मैंने इस सवाल का जवाब को पहले ही दे दिया है। एक जिसको कहते हैं स्वतंत्रता में जो एक होती है आदमी के जीवन में कि जो आप करना चाहे वो आप करें, जो आप खाना चाहे खाए, जहाँ जाना चाहे जाए, उसमें जो बंदिशें लग जाती है वो निश्चित रूप से एक मतलब फील होता है कभी। परंतु अब तो खैर आदत हो गई, 23 साल नौकरी के बिता चुके हैं। तो बैड एक्सपीरियंसेस के बारे में आपने जो कहा वो मल्टीपल है, तो एक को सिंगल आउट कर पाना शायद संभव ना, और क्योंकि वो बैड एक्सपीरियंसेस के साथ कुछ सर्कमस्टांसेस जुड़े होते, कुछ लोग जुड़े होते, उसके संबंध में टिप्पणी करना वो शायद उचित ना हो, इसलिए मैं उससे विरत रहा हूँ। Who is your ideal person? एक आइडियल पर्सन तो शायद हमारे देश में बहुत सारी विभूतियाँ इस देश में मतलब यहाँ पे जन्म लिए हैं, तो अगर कोई एक को सिंगल आउट कर पाना अगेन मैं कह रहा हूँ मुश्किल है। हाँ, बचपन में मैं स्वामी विवेकानंद जी से बड़ा प्रभावित रहा, फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित रहा आज भी, और अगर मॉडर्न डेज में हम कहें तो शायद जो हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल जी के जीवन एक निश्चित रूप से उदाहरण है कि हम लोग जिसको कहते हैं पब्लिक सेवा में रह के मतलब जो राजनीति में रह के भी एक कलुषित जिसको कहते हैं क्षेत्र में रह के भी कैसे सपाट रह सकते हैं, कैसे पाक साफ रह सकते हैं, तो ये एक उन्होंने उदाहरण दिया है। तो ये 3 लोग निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं।
हर एक जब बच्चा एक पढ़ता है, पढ़ाई करता है, तो कि मैं इसको देख के ऐसे बनना चाहता हूँ या ऐसे, थोड़ा सा पहले के क्वेश्चन की तरह। लेकिन सर आपके विभाग से इतर भी ऐसे, अगर मैं आपसे आपकी होल लाइफ में मैं आपसे पूछूं कि कोई एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसकी कार्यशैली ने आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया? केपीएस गिल साहब। अच्छा। केपीएस गिल साहब ने पंजाब में उस समय उनका कार्यकाल रहा जब आतंकवाद चरम पर था, और जिसको कहते हैं कि मतलब उनने उस समय उस जिसको कहते हैं, जिसको वी आर फाइटिंग ए लूजिंग बैटल, उसको उनने उसका रुख बदला सिंगल हैंडेडली करीब, और बोल्ड डिसीशंस लिए, और जिसको कहते हैं स्टेट को करीब नॉर्मलसी पे ले आए। निश्चित रूप से ही वॉज अ ग्रेट मैन, एंड ठीक है, उनके बहुत सारे आलोचक भी रहे हैं। मेरे को सौभाग्य मिली थी उनसे एक बार मुलाकात करने की, तो उनने मेरे को एक अपना पुस्तक भी भेंट किया था, और उनके साथ 1 घंटा मैंने बिताया। तो उनके जो इंसाइट मुझे लगा पुलिसिंग के संबंध में, वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। आपकी फैमिली में जो नेक्स्ट जनरेशन है, वैसे तो एक होता है कि जो वो बनना चाहे, लेकिन एज अ फादर आप क्या चाहेंगे कि वो बने? एक होती की इच्छा कि मेरा बेटा है, बेटी ये बने। निश्चित रूप से होता तो है ही। मैं तो ये ज़रूर चाहूँगा मेरे बेटा मेडिकल प्रोफेशन में जाए, ये मेरी एक इच्छा है, क्योंकि मैं स्वयं जाना चाहता था, तो कुछ कारणवश मुझे पढ़ाई छोड़ के दूसरे तरफ जाना पड़ा। परंतु ये तो कह पाना बड़ा मुश्किल है कि वो क्या करेगा, क्योंकि आज के तारीख आज के बच्चे जो है अपने रुख खुद तय करते हैं। तो लेकिन एज अ फादर निशान मेरे मन में इच्छा है। तो मेडिकल। हाँ जरूर। सर, हम अंत में चाहेंगे कि आप लखनऊ की जनता के लिए एक मैसेज दें। मैं सभी लखनऊ वासियों को पुनः उनके द्वारा दिए गए हर फील्ड, मतलब हर क्षेत्र में उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार प्रकट करता हूँ। उनने हम लोगों के साथ बहुत मतलब जो कठिन समय में हम लोग के साथ दिया है, हर तरीके से दिया है, चाहे वो मतलब कोविड के समय में राशन पानी बांट के हो, या जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने में हो, अपराधियों के संबंध में सूचना देने में हो, और एक जो जिसको कहते हैं पुलिस के प्रति एक उदार सोच भी उनने रखा है, इसलिए मैं उनके आभारी हूँ। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि लखनऊ पुलिस सदैव उनके साथ है। कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जिसमें थोड़ी बहुत कमी ना हो, हम लोग में भी कमियाँ हैं, हम लोग उन कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आपको अगर कोई दिक्कतें हो, कोई असुविधा आपको हम लोगों से महसूस हो, तो निश्चित रूप से हम लोग से संपर्क करें। हम लोग सभी आपके समस्याओं का समाधान करने के लिए बैठे हैं। अपेक्षा करते हैं आगे भविष्य में भी आप लोग के ऐसे सहयोग, ऐसे ही जिसको कहते हैं तो उदार सोच हम लोग को मिलता रहेगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए अतिथि वॉच कौशिकी के साथ।